हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कंधे की लंबी पट्टी के बारे में। हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक चिकित्सा अध्याय 7। तो इससे पहले मैंने और भी पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, अब मैं आप लोग को लास्ट का पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं पढ़ाऊँगी कंधे की लंबी पट्टी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंधे की लंबी पट्टी, ठीक है, हमें कंधे में लंबी पट्टी बांधनी है। तो किस तरीके से बांधेंगे ये हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। इसमें 7 सेंटीमीटर चौड़ी व 8 मीटर लंबी पट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, किस तरीके की पट्टी की आवश्यकता होती है? 7 सेंटीमीटर चौड़ी व 8 मीटर लंबी पट्टी की आवश्यकता होती है। पट्टी को इस प्रकार पकड़ना चाहिए कि उसका सिरा धड़ की ओर खुले। पट्टी को दूसरे हाथ पर रखकर पट्टी को बगल के नीचे से निकालकर एक चक्कर लगा दीजिए तथा पट्टी को कमर की ओर ले जाइए। ठीक है, इस प्रकार क्या किया जाता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको चित्र दिख रहा होगा, जो कि इस तरह से बांधी जाती है। देखिए, ले जाइए एवं दूसरी बगल के नीचे से निकालकर वक्ष स्थल से पट्टी को लाकर भुजा के ऊपर ले जाते हुए बगल के नीचे से निकालकर पीछे की ओर ले जाइए। हर चक्कर पहले के चक्कर का 1/3 भाग ढकना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस पट्टी को बांधना है। हर चक्कर पहले चक्कर के कितना भाग ढकना चाहिए? 1/3 भाग। इस प्रकार पट्टी लपेटते हुए सारा कंधा ढक दीजिए। ठीक है, सारा का सारा कंधा क्या होगा? ढक जाएगा। इसके बाद वक्ष स्थल पर घायल कंधे के पास पहुंचने पर पट्टी का सिरा मोड़कर सेफ्टी पिन लगा दीजिए। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार होगा ये। अब हमें पढ़ना है 5वां, अग्रबाहु की पट्टी। अग्रबाहु की पट्टी किस प्रकार बांधी जाती है? पट्टी की चौड़ाई 5 या 7 सेंटीमीटर तथा लंबाई 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पट्टी का लंबाई चौड़ाई मतलब उसका आकार ध्यान में रखना है, तभी हम सही पट्टी बांध पाएंगे। क्योंकि हर जगह हमें बताया जा रहा है कि हमें पट्टी को पहले मेजर करना है, पहले उसके आकार को देखना है कि उसका आकार कितना है, उसके बाद ही हम पट्टी को बांधने के लिए सोच सकते हैं। हमारे अंग के हिसाब से, हमारा जो स्थल है, कहाँ हमें पट्टी बांधना, उस हिसाब से इसका आकार भी बदलेगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दोनों चीज़ें बदलेगी। पट्टी के अब आगे हम पढ़ते हैं। पट्टी के खुले सिरे को अंगूठे की ओर रखें, फिर पट्टी को कलाई के भीतरी ओर से बाहरी ओर ले जाओ। इसके बाद हाथ के पीछे से छोटी उंगली के प्रथम जोड़ तक ले जाओ। फिर पट्टी को उंगली के सामने पहले कलाई के भीतरी ओर से तथा बाहरी ओर से निकालो। ठीक है, इस प्रकार से बनेगी ये। देखिए, यहाँ पर दिख रहा है अग्रबाहु की पट्टी। अग्रबाहु क्या है, कौन सी जगह होती है, ये भी यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे हिंदी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसको एक बार और दोहराओ, है ना, दोबारा उसको करना है। इसके बाद बाह पर अधोमुख चक्कर लगाकर, अधोमुख मतलब आधा चक्कर लगाकर 8 की आकृति बना लो। ठीक है, ये इस प्रकार होगा। अग्रबाहु अच्छी तरह ढक जाने के बाद पट्टी को सेफ्टी पिन से अटका दो। इस प्रकार से अटकाना है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। अब हमें देखना है 6वां क्या है, अंगूठे की पट्टी। हम क्या पढ़ रहे थे? बहुत ज़्यादा मुख्य अंगों की पट्टी के बारे में, जो महत्वपूर्ण अंग है उनकी पट्टी के बारे में पढ़ रहे थे। अंगूठे की पट्टी किस प्रकार बंधेगी? ये पट्टी जो होगी कितनी लंबी होगी? 2 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी और 1 मीटर लंबाई होगी। ठीक है, पट्टी को कलाई के पृष्ठ भाग पर रखकर 2 चक्कर लगा दीजिए और पट्टी को छोटी उंगली की ओर से हथेली पर ले जाते हुए अंगूठे के नाखून के समीप लाइए और एक चक्कर लगा अंगूठे के चारों ओर से लगाएं। ठीक है, ऐसा करने से पट्टी अंगूठे के बाहरी किनारे की ओर आ जाएगी। ठीक है, अंगूठे और हथेली के पृष्ठ भाग के ऊपर से जाते हुए छोटी उंगली की ओर पट्टी को लाइए। ठीक है, अब पट्टी पहले चक्कर के समान हथेली से घूमकर अंगूठे के बाहरी किनारे पर लाइए। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, आपको ऐसा करना है तो आपकी पट्टी बन जाएगी। अब दूसरा क्या है? दूसरा चक्कर इस प्रकार लगाइए कि वह पहले चक्कर का 1/3 भाग ढक ले। ठीक है, दूसरा चक्कर कैसे लगाना है? ऐसा कि 1/3 भाग क्या कर ले? ढक ले। इस प्रकार पूरे अंगूठे पर पट्टी बांधी जाती है। बांधते जाइए। देखिए कुछ इस प्रकार है ना। अंतिम चक्कर को कलाई पर 2 चक्कर लगाकर सिरे पर सेफ्टी पिन से बंद कर लीजिए एवं छोटा झोली डाल दीजिए, जिसमें हम अपने अंगूठे को रख सके। ठीक है, ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब क्या हमें जानना है आलेख के बारे में। आलेख देखते हैं हम। हाथ के अंगूठे के समान ही पैर के अंगूठे में भी पट्टी बांधी जाती है। आलेख मतलब हमें वो बता रहा है कि किस तरीके से हमें, यहाँ पर जैसे हम बांधते हैं वैसे कहाँ पर बांधते हैं? पैर में भी बांधते हैं। इसका प्रारंभ टखने से इसका प्रारंभ करते हैं हाथ की पट्टी बांधने का। अब इसमें सावधानी क्या रखना है? हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सावधानियां जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पैर के अंगूठे पर पट्टी बांधने से पहले पैर की एड़ी के नीचे कोई वस्तु लगा दीजिए, जिससे पैर ऊंचा उठ जाए व चक्कर लगने से में कठिनाई ना हो। ठीक है, चक्कर लगाने में कठिनाई ना हो। पैर को सही से रखना जरूरी है पैर की पट्टी बांधने से पहले। अब हमें पेज नंबर 11 पढ़ना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कौन सा पेज हम पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर हमें 11 पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना क्या है भाई? देखते हैं हम पेज नंबर 11 में उंगलियों की पट्टी। उंगलियों की पट्टी हमें कैसे बांधना है? इसमें 2 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी की आवश्यकता होती है। हथेली को नीचे की ओर करके घायल उंगली को फैलाओ। ठीक है,
उंगलियों को, घायल जो उंगलियां हैं उन सभी घायल नहीं, सारी उंगलियों को फैला दो। घायल उंगली को भी फैलाने का है इसमें, पर सारी उंगलियों को फैला दो तभी तो हम पट्टी बांध पाएंगे। ठीक है, पट्टी के खुले सिरे को कलाई के भीतर से बाहर की ओर लपेटो। सिरे को नीचे नीचे इतना लपेट दो कि बांधने में कठिनाई ना हो। ठीक है, इतना लपेट दो कि अब बांधने में कठिनाई ना हो। कहाँ? यहाँ पर चित्र दिख रहा है ना आपको। अब पट्टी को अंगूठे की जड़ के पास से घायल उंगली के सिरे तक लाकर कई घुमाव देकर उंगली की जड़ तक ले जाना चाहिए और फिर हाथ के पीछे छोटी उंगली तक ले जाकर अंत में कलाई पर 2-3 चक्कर देकर पहले से लटकते सिरे को बांध देना चाहिए। ठीक है, अब एड़ी की पट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कितनी लंबी होनी चाहिए? 7 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए व आवश्यकता अनुसार लंबी होनी चाहिए। इसमें कोई आकार, लंबाई का आकार नहीं है कि आप इसको आवश्यकता अनुसार कितनी भी लंबी रख सकते हैं। पैर को किसी ऊंचे स्थान पर रखकर पट्टी को टखने के पास रखकर एड़ी के पास से निकाल लीजिए। टखना क्या है? ये है, ये जो है ना, ये जो हिस्सा है इसे टखना कहते हैं, टखना। और ये जो है ये इसे एड़ी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार 2 चक्कर लगा लीजिए। दूसरा चक्कर पहले का 1/3 भाग ढकता हुआ टांग की ओर लगाइए। ठीक है, तथा तीसरा चक्कर भी पहले चक्कर का 1/3 भाग ढक ले और तलवे की ओर झुकता हुआ हो। चौथा चक्कर टांग के पीछे से पट्टी को निकालकर थोड़ा एड़ी के ऊपर से लाइए। इसके बाद पट्टी को तलुए के नीचे से निकालकर टखने के ऊपर से लाकर टांग के पीछे से होते हुए निकालकर 5वां चक्कर लगाइए। इसी प्रकार पट्टी छोटी उंगली पर आ जाएगी। ठीक है, अब छठे चक्कर से थोड़ा भाग तीसरे व 5वें चक्कर को ढकते हुए पट्टी को तलवे के नीचे से निकालकर दूसरी ओर से टखने के पास लाइए। 7वें चक्कर में पट्टी को टखने के पास से घुमाकर पीछे से निकालकर सामने की ओर लाइए तथा पट्टी को 5वें व 7वें चक्कर के समान ही 3-4 बार लपेट दीजिए। अंत में पट्टी को टांग पर सादा लपेट कर सेफ्टी पिन लगा दीजिए। इस प्रकार अगर आप करते हैं तो आपका जो भी पट्टी है वो बंध जाएगी। जो भी मैंने बताया, जैसे जैसे बताते गई हूँ, जैसे जैसे हमें पढ़ते गई हूँ, आप प्रोसेस करते जाइए तो आपकी पट्टी बंध जाएगी। अब इसमें आपको सावधानी क्या रखनी है? पहला क्या है, पट्टी अधिक कसी व ढीली नहीं होनी चाहिए। जैसा है एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल ना ज़्यादा कसी हो ना ज़्यादा ढीली हो। ठीक है, दूसरा क्या है, पट्टी को बांधने से पहले रुई अवश्य रख लेनी चाहिए। देखिए, गड़ना नहीं चाहिए। किसी भी स्थान पे आप पट्टी बांधते हैं तो उस स्थान पे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। पट्टी बांधने का मुख्य उद्देश्य ही हमें घायल अंग को बचाना है, तो हमें उसे घायल कभी नहीं करना है। ठीक है, अब हम 9वां पढ़ते हैं जांघ की पट्टी के बारे में। जांघ की पट्टी बांधने के लिए पट्टी को भीतर के से सामने की ओर कूल्हे और पीठ की ओर ले जाते हैं। ठीक है, जांघ की पट्टी बांधने के लिए क्या करना है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर जांघ में कितनी लंबी पट्टी लगेगी ये नहीं बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको आवश्यकता अनुसार पट्टी का प्रयोग करना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की जांघ का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, पट्टी की बाहरी सतह उरु की भीतरी दिशा के सामने मिलाकर जांघ से थोड़ा नीचे रख लें। पट्टी को समतल रूप में अंग के चारों ओर 3 या 4 ऊपर की ओर बढ़ते हुए उल्टे घुमावदार चक्कर उरु के चारों ओर लगाएं। पट्टी को अंदर से बाहर की ओर जांघ के सामने तथा ऊपर कूल्हे और पीठ की ओर ले जाएं तथा पट्टी को आर पार जांघ के समान लपेटिए। इन चक्करों में 8 के अंक की आकृति बन जाती है। दोनों जांघों को ढक लीजिए। ठीक है, सॉरी मेरे मुंह में थोड़ा छाला हो गया इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रत्येक चक्कर पहले चक्कर से थोड़ा ऊंचा तथा उसका 2/3 भाग ढक लेता है। ठीक है, ऊंचा ही है। इस प्रकार से यहाँ पर पट्टी बांधनी है। अब हमें क्या पढ़ना है, हमने पट्टी पूरा पढ़ लिया। देख लीजिए, हमने पट्टी यहाँ पर पूरा पढ़ लिया है। अगर आपने अभी जो भी मैंने पढ़ाया है इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, आपको पट्टी का पूरा समझ में आ जाएगा। इससे पहले भी मैंने काफ़ी इसके वीडियो बनाए हैं, मैंने चैप्टर के वीडियोज़ बनाए हैं, तो जाकर के आप सारे चैप्टर का वीडियोज़ पढ़ लीजिएगा। अब हमें पढ़ना है घाव। तो दोस्तों घाव हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि यह अध्याय बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, हमें थोड़ी ज़्यादा वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। पर इससे आपका ही फ़ायदा है, आपको ज़्यादा सही लगेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ने में इंसान का मन ज़्यादा सही बनता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब जो मेरा वीडियो आएगा उसे भी प्लीज़ देख लीजिएगा और ऐसे ही बने रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।